पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, हिंदी में बेटा मेरा टॉप करेगा। हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है। बिंदी हटा अब क्या बन जाएगा आपको पता है। तो भैया हिंदी में जब बिंदी का बड़ा महत्व है तो हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या, क्योंकि एग्जामिनर साहब पहले ही पेज पर जब देखते हैं बचवा संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसा लिखा है, और यदि संदर्भ प्रसंग व्याख्या झक्कास निकल गया तो बल्ले बल्ले हो जाता है। तो मेरे भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखें, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का सही तरीका क्या है। पुरानी आदतें छोड़ो, कुछ नया लिखो। जो हमारे बीए एमए के जो भैया लोग होते हैं जो हिंदी से करते हैं बीए में, वे लोग किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि उनको एग्जामिनर से नंबर जो है छीनना होता है। तो आप भी छीन लोगे मेरे भाई ताबड़तोड़ में। देखो हम लोग पुराने ज़माने की तरह कैसे लिखते हैं। मान लो पद्य वाला है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के ये वो ना ऐसे लिखते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है। ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ सुन लो और मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा ये मसाला। ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित, ओहो अरे भैया आप लोग उसको पढ़ लिए हो ना, स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी है, हिंदी काव्य के फलाने शीर्षक से। फलाने का मतलब यदि क्लास 10th वाला बच्चा होगा तो कहेगा पद शीर्षक, क्लास 10th का बच्चा होगा वन पद पर शीर्षक, जो भी होगा लिखेगा। मतलब जो भी शीर्षक है, सर जी हम तो क्लास 12th के हैं, पवन दूतिका लिख दो। सर जी हम तो क्लास 9th 10th के 11th के हैं, तो साखी, मतलब जो भी है मेरे भाई उसी को शीर्षक लिख दो। ठीक है। ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के फलाने शीर्षक से, ABCD शीर्षक से लिया गया है। ठीक। अब देखो, अब मसाला मेरे भाई यहाँ पे लगाना होता है एकदम ताबड़तोड़। आप मुझे ये बताइए, आपके घर पर या कहीं आप देखे होंगे मंच पर जब नेताजी जब आते हैं ना तो लोग कहते हैं आप लोगों के बीच कर्मठ ये वो, तब लास्ट में बोलेंगे नेताजी आ रहे हैं उनका नाम लेकर के। तो मेरे भाई यहाँ पर कवि जी का नाम ना डायरेक्ट सूरदास जी मत बोलो, डायरेक्ट तुलसीदास जी मत बोलो। अच्छा तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए सूरदास जी का है तो आप वहाँ पे बोलिए जिसके कवि श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए, जिसके कवि श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। और चाहो तो लगा सकते हो मसाला, लेकिन क्लास 10th और क्लास 12th के लिए हिंदी में संदर्भ कैसे लिखें इतना ठीक है। सर जी मान लीजिए तुलसीदास जी का है तब तो वही ड्रामा फिर से। ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के जो भी शीर्षक का मेरे भाई नाम होगा वन पद पर शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि, अब रुक जाओ, जिसके कवि श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए, श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऐसे लिखो मेरे भाई, गर्दा गर्दा मच जाएगा। कहने का मतलब मेरे भैया, ये जो बड़ाई वाला जो मसाला है, बड़ाई करके जो लिखना है कवि का नाम, आपको जीवन परिचय से मिल जाएगा कि जीवन परिचय में आप लिखते हो ना थोड़ा बहुत मसाला। सर जी प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है, जो एक लाइन निचोड़ के, प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई, जो भी कहा गया होगा पैराग्राफ में उसको लिख देंगे। व्याख्या में कवि का नाम पता है तो ठीक है, कवि कहता है कि पूरा मसाला वहाँ पर ताबड़तोड़ लिखो। और यदि कवि का नाम नहीं पता है ना तो कवि कहता है कि क्या कहता है, पूरा मसाला लिखो जो भी है वहाँ पर।
यही बात मेरे भाई यदि मान लीजिए अब आते हैं गद्यांश में। गद्यांश में कैसे लिखेंगे? अच्छा, आप कहोगे सर जी अलौकिक का मतलब क्या हुआ? मतलब जो इस लोक में न मिलता हो, अद्भुत, सुपरनेचर, ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ। तो मेरे भाई अब गद्यांश में अब आप लोग जो गद्यांश में कैसे लिखोगे, इसको बाद में आप लोग जो है फिर से करके लिख लीजिएगा, लेकिन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे सब लिखा गया है, ठीक है। सुनो, अब आएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। मान लीजिए आपको लिखना है गद्यांश वाले में, तब वही ड्रामा फिर से लिखेंगे सुंदर राइटिंग में। ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ, अलौकिक काव्य पंक्तियाँ नहीं रहेगा मेरे भाई। देखो फिर गड़बड़ी हो गया, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। अब यहाँ पर काव्य नहीं है, गद्य पंक्तियाँ। प्रस्तुत मत लिखना, ये अलौकिक गद्य पंक्तियाँ हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक, हमारे सुपठित पाठ्य पुस्तक, जो भी पुस्तक का नाम है, हिंदी के जो भी पाठ का नाम है, क्लास 10 के हो तो लिखना मित्रता, जो भी होगा मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, रुक जाओ, जिसके लेखक, अब उनकी बढ़ाई थोड़ा बहुत कर दो, डायरेक्ट मत लिखो ना रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मत लिखो मेरे भाई। जिसके लेखक उच्च कोटि के निबंधकार, और मसाला है तो और जोड़ देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्याख्या करना होगा, रेखांकित भाग की व्याख्या करना आता है, तब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, लेखक जी कहते हैं कि, या शुक्ल, ये जो भी हैं शुक्ल जी कहते हैं कि, मतलब जो भी है उसको लिखिएगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ नया लग रहा है नहीं? बताओ, नया नहीं लग रहा है? तो भैया जब इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस जब करोगे, र पर लिख करके देखो भैया, थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि अचानक हम लिखते थे वो वाला बाबा आदम के ज़माने वाला, और मुझे लिखना पड़ गया ये। मेरे भाई एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। जो भी कवि का या लेखक का नाम है, उसको मेरे भाई आप जो है थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके सुंदर राइटिंगों में लिखिए, क्योंकि संदर्भ प्रसंग व्याख्या को ही, संदर्भ प्रसंग सुंदर है, देखने में अच्छा लग रहा है, और एग्जामिनर साहब संदर्भ प्रसंग व्याख्या को ही, व्याख्या जल्दी कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन संदर्भ मेन होता है। संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ कैसे लिखते हैं? क्लास 10 और क्लास 12 के मेरे शेरों श्रेणियों, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, क्लास 9th में, क्लास 11th के मेरे शेरों श्रेणियों, आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मेरे भाई प्रैक्टिस कीजिएगा, और हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व है, इसलिए मात्रा पर भी ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, तो बोलो मेरे साथ, ताबड़तोड़ बोलो, ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ, बोलो, ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के फलाने शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि, अब आप लोग बनाइए, मसाला डालिए उसमें। सर जी सूरदास जी हैं, तो श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त गोस्वामी, सॉरी सूरदास जी हैं, श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त अंधे कवि सूरदास जी हैं। सब चलेगा मसाला, ठीक है। जिसके कवि मान लीजिए तुलसीदास जी वाला है, तो फिर से हम बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। जिसके कवि श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और मसाला यदि आपके पास है मेरे भाई, यदि है तो और झोंक दो। संदर्भ कम से कम मेरे भाई इतना, कम से कम 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन एकदम झकास तरीके से लिखो, गर्दा मचा दोगे मेरे भैया, गर्दा मचा दोगे।
और हिंदी में ही हिंदी परसेंटेज बढ़ाता है। जितना मेहनत करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में ना, उसका आधा से आधा बस कर लो मेहनत मेरे भैया, हिंदी में गर्दा गर्दा मचा दोगे। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, हिंदी में अब बेटा नाम करेगा। टाटा बाय बाय, मैं फिर आऊँगा।